हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की प्रार्थना में भजन संहिता अध्याय 17 का यह परमेश्वर का वचन है। यह वचन हम आपके लिए लाए हैं। इस वचन को सुनिए और ध्यान लगाकर सुनिए। इस वचन पर मनन कीजिए। आपके जीवन में सारे संकट, सारा दुख सब परमेश्वर यीशु के नाम से दूर हो जाएगा। तो आइए हम बाइबल की तरफ चलते हैं। यह परमेश्वर का वचन हम मनन करते हैं। इसे पढ़कर प्रभु की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। हे यहोवा, परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो। तेरी आंखें न्याय कर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है। तूने रात को मेरी देखभाल की। तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणगतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपने आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख। अपने पंखों तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है। उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पर हम को घेरा है। वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह की नाई है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह की नाई घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। उठ, हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों में संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे सम्मुख का दर्शन करूँगा। जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप में संतुष्ट होऊंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझ में प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उनसे अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नेवें कांपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों में धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दह के उठे और वह स्वर्ग
को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था और वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी आंख काली घटाएं फट गई। ओले और अंगारे। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। ओले और अंगारे। उसने अपने तीर चलाकर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींवें प्रकट हुई। यह तो यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की ओझ झोंक से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत ने दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता से के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को न त्यागा और मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, क्योंकि तू दीन लोगों को बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारों को उजियाला कर देता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से सरह पनाह को लांघ जाता हूँ। ईश्वर का मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है। वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़कर कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? या वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबद्ध बांधता और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हरिणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझे को अपने बचाव की ढाल दी है। तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और मेरी नम्रता में महत्व दिया है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। इस वचन से आप सभी को आशीष मिले। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं। यीशु की सामर्थ्य में जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुने, उनके जीवन में खुशियाँ और संकट दूर होने पाए।